नमस्कार। कल हम लोगों ने ना श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, है ना? और इंडिया के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले हम लोग शार्क कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। शार्क कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? शार्क कंट्री में 8 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये शार्क कंट्रीज में आते हैं। शार्क कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, कि ऐसा क्षेत्र, किसी कॉन्टिनेंट में ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ों की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के माध्यम से, जैसे कि पहाड़ हैं या पहाड़ के माध्यम से कट जाता है, थोड़ा अलग से दिखता है, तो वो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक साइड है क्या? हिंदू कुश माउंटेन है, अफगानिस्तान के पास, पाकिस्तान के ऊपर। और एक साइड है तुम्हारा हिमालयन माउंटेन, और यहाँ पर नेपाल साइड, म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अराकाम माउंटेन रेंजेस है। तो एक प्रकार से ये पूरा बट जाता है, कट जाता है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया था, सार्क के बारे में पढ़ लिया था, और शार्क के बारे में पढ़ लिया था, और बांग्लादेश के, सॉरी, श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया। श्रीलंका का ऊपर का वाला पार्ट का नाम क्या था? जाफला। और नीचे वाले पार्ट का क्या नाम था? एलिफेंटा। ठीक है, ऊपर का नाम जाफला, नीचे वाले का नाम एलिफेंटा। और जाफला और एलिफेंटा को जोड़ने वाले जो पास है, जो दर्रा है, उसका नाम क्या था? एलिफेंटा पास। ठीक है, और श्रीलंका का सबसे ऊपर वाला पोर्शन था, सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, नॉर्दर्न वाला इलाका था, उसमें सबसे, उसमें एक जगह थी, उसका नाम क्या था? पॉइंट पेट्रो जगह थी। ठीक है, और क्या पढ़ा था हम लोग? उसमें गंगा रिवर बहती है, जो सबसे बड़ी है श्रीलंका की, जिसका नाम है महाबली गंगा। इसका सबसे फेमस पोर्ट का नाम क्या है? हम्बनटोटा पोर्ट, है ना? हम्बनटोटा पोर्ट पर ही अमेरिका ने एक अपना एयरबेस मांगने की रिक्वेस्ट की थी श्रीलंका से, बस श्रीलंका ने इंडिया के प्रेशर में आकर मना कर दिया था। फिर अमेरिका गया था नेपाल में, बट नेपाल में चाइना के प्रेशर में आकर नेपाल में पोर्ट एयरबेस नहीं देता, बट पाकिस्तान ने दे दिया था। कहाँ पर? पीओके में। पाकिस्तान अकुपाई कश्मीर में दे दिया था, गिलगिट जगह में दे दिया था वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने दे दिया था पोर्ट। और इसके बाद क्या था कि जो रशिया ने पाकिस्तान को घेरने के लिए अफगानिस्तान से हमला किया। तो अफगानिस्तान में क्या हुआ कि एक शख्स को लाया अमेरिका, जिसका नाम था उसामा बिन लादेन। उसने उसने क्या किया कि अफगानिस्तान के लोगों को मातृभूमि से प्रेम और एकदम देशभक्ति जगाई, और यूएसएसआर के लोगों को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, वहाँ से वो चला गया। और 2001 में 9/11 हमला होता है, जो कि अमेरिका में हुआ था, जिसमें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका में, उस पर हमला हो जाता है। उसकी दोनों बिल्डिंगों को ख़त्म कर, सीधा हवाई जहाज़ उसमें पास कर देता है, जिसको मास्टरमाइंड था उसामा बिन लादेन। तो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार दिया था। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कौन सी चीज़ें पैदा करी? इंडिया ने पैदा करी एल टी टी ई, है ना? और चाइना ने कौन सी पैदा करी? माओवादी। और अमेरिका ने कौन सी पैदा करी? उसामा बिन लादेन। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार दिया था, इंडिया ने एलटीटीई को भी मार दिया था, बट चाइना ने माओवादियों को नहीं मारा था। तो माओवादी क्या हुए? इंडिया में इंटर कर गए, नेपाल के रास्ते से इंडिया में इंटर कर गए, और यहाँ पे झारखंड वाला इलाका ना, छोटा नागपुर का प्लेटू ना, वहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना लिया, और अभी तक है माओवादी इंडिया में। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में ये देखो, ये अफगानिस्तान पढ़ते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये है तुम्हारा, कौन सा है? यहाँ से, ये क्या है? पाकिस्तान है ना ये? पाकिस्तान कौन सी पहाड़ियाँ हैं? किरथर, सुलेमान, नमक की पहाड़ियाँ, है ना? किरथर और सुलेमान जो पहाड़ियाँ हैं ना, उन्हीं के बीच सबसे पहले क्या हुए थे
खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? किरथर, किरथर एंड सुलेमान पहाड़ी है ना, उनके बीच सबसे पहले खेती हुई थी। इस खेती कौन सी थी? जौ की खेती की थी वहाँ पर। हाँ, ठीक है। यहाँ पर है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इस साइड एक बामियान जगह है जहाँ पर बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति थी, ठीक है। तो उसको उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है, उसको उन्होंने तोड़ दिया। अब ये बात, ये जो नेपाल, जो म्यांमार वाला इलाका है ना, म्यांमार, यहाँ पर, यह इस साइड जो इलाका है ना, यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं यहाँ पर। तो जब ये बुद्धा की मूर्ति को तोड़ा गया था, बामियान में स्थित है, बामियान की बुद्धा की मूर्ति को तोड़ा गया था, तो यहाँ पर ये जो मुस्लिम थे, इनका रिएक्शन बड़ा ही कुछ नहीं था, उनको कुछ रिएक्ट ही नहीं किया भाई। मतलब कि उनका नेगेटिव था कि जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब कि बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी गई ना, तो का अच्छा हुआ। बट म्यांमार के एक है बुद्धिस्ट कंट्री, बट तो म्यांमार के लोगों पे ये सहन नहीं हुआ कि भाई गौतम बुद्धा की जो कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म वालों के लिए, उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। और यहाँ के जो मुसलमान हैं, हमारे देश के मुसलमान हैं, वो एक तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो म्यांमार के जो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने इनको मारा, मतलब मारा क्या, एकदम आग लगा दी, जिंदा जला दिया। और फिर ये लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, बांग्लादेश में एंट्री करे, बांग्लादेश में यहाँ पर ये लोग एंट्री करे, तो बांग्लादेश में एज ए रिफ्यूजी के रूप में ये बांग्लादेश में रहते हैं। यहाँ बांग्लादेश ने एक आइलैंड दे रखा है लोगों को वहाँ पर रहने के लिए, वो भी आइलैंड बढ़ते हुए जलस्तर के कारण डूब रहा है दे दे करके। तो ये बामियान की मूर्ति तोड़ी तो रिएक्शन कहाँ हुआ यहाँ पर? ये 2017 के आसपास की बात है, जब यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को, 17-18 के आसपास की बात है, जो रोहिंग्या मुसलमानों को मारा था। बहुत बड़ा इशू हो गया था, पूरे वर्ल्ड लेवल पर चीज़ें पहुँच गई थी कि इनको मार दिया गया था। सबसे बड़ी जो बुद्धा की मूर्ति थी ना, वो थी बामियान, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी थी बामियान में। आई थिंक दिस इज विजिबल। ये इससे करता हूँ तो इससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी थी, कहाँ थी? बामियान में। इसको तोड़ दिया गया था, तोड़ दिया गया था, ठीक है। इसको तोड़ दिया गया था, ठीक है। और सबसे जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ी है, प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी बुद्धा की मूर्ति कौन सी है? स्प्रिंग बुद्धा, जो कहाँ है? चीन में। चीन में भी लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं, बट इनका स्टेट का कोई धर्म नहीं है, मतलब स्टेट धर्म तो कोई नहीं है, बट लोग सेकुलर ज़्यादा अपने आप को शो करते हैं। बट वहाँ पे बुद्धिस्ट के लोगों की भी बहुत बड़ी आबादी है। और बुद्धा का सबसे ऊंचा मंदिर, बुद्धा का सबसे ऊंचा टेम्पल इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में बाली जगह पे, इंडोनेशिया में बाली में है सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। ये जो रोहिंग्या रहते हैं ना, इसका नाम है रखाइन प्रांत, रखायन प्रांत, रखायन स्टेट। जो रोहिंग्या यहीं रहते थे, ठीक है। और हमने बता दिया था कि हमने ये दोबारा नहीं बताया था, उसामा बिन लादेन ने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला क्यों किया था, 9/11 क्यों किया था? उसामा बिन लादेन ने 9/11 क्यों किया था 2001 में? अमेरिका पे किया था हमला। इसका कारण क्या था कि अमेरिका ने 1998 में, एक देश था फिलीपींस, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी के जस्ट बगल वाला देश था। तो वहाँ पर बहुत सारे बम्बार्डमेंट किया, और उन बम्बार्ड से क्या हुआ कि फ़िलिस्तीनियों को भगा दिया, और वहाँ पर एक नया देश बनाया जिसका नाम रखा इज़राइल। उस देश को मैं बता दूँ, देखो बता देता हूँ मैं। ये
यहाँ 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 एक देश बना दिया उन्होंने, जिसका नाम क्या रखा, इजराइल रखा उन्होंने। यहाँ पर एक देश बनाया उन्होंने। ये क्या है, भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बगल में एक देश बनाया, इसका नाम था इजराइल, और ये यहूदियों का देश है, यहूदियों का देश। अब इजराइल देश बनाने की जरूरत क्या पड़ गई थी अमेरिका को, वो जरूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हिटलर ने सारे यहूदियों को मार दिया था, मतलब उनका मैसेकर कर रहा था। इन्होंने गैस चैम्बर बनवाए थे हिटलर ने, जिससे कि उनको भरता था और गैस छोड़ देता था, सब मर जाते थे। तो इस लेवल पर उनका नरसंहार किया जा रहा था यहूदियों का हिटलर के द्वारा। जब हिटलर 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 नाजी था तो यहूदियों के लिए कहीं जगह नहीं थी भाई। यहूदी इटली, ये क्या कहते हैं, जर्मनी के इलाके से भाग रहे थे और कहीं जगह नहीं थी। तो अमेरिका और यूके, इंग्लैंड ने मिलकर ये जो इसराइल व फ़िलिस्तीन वाला इलाका है ना, यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों को भगाकर यहाँ पर एक देश बना दिया, जिसका नाम रखा इजराइल। इजराइल एक आलिकल यहूदी देश है जो कि चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इसराइल के बगल में लेबनान है, यहाँ पर सीरिया है ऊपर, है ना, इसके नीचे फिर ये इजिप्ट है ना, इसराइल इसराइल ईरान भी पड़ता है वहीं पर। तो ये चारों तरफ से लगभग जॉर्डन पड़ता है, मुस्लिम देशों से घिरा हुआ देश है यहाँ पर। और अकेले दम पर सभी देशों को नाक में दम कर रहता है, मतलब कि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। और इसराइल से भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत अभी तक इसराइल को एज ए कंट्री की वो नहीं देता था, कि एज ए कंट्री नहीं मानता था, बट अभी रिसेंटली 1 साल पहले इंडिया ने इसराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हाँ, हमारे संबंध अच्छे हैं, क्योंकि हमें इसराइल की ज़रूरत है। और इसराइल ने हमारी सहायता भी की। जब 1999 का युद्ध चल रहा था तो इसराइल से काफ़ी एमुनेशन आया था, जो कि हमारे जो कारगिल में जो सैनिक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ था। एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग जो कारगिल का युद्ध है ना, इसराइल की सहायता के बिना नहीं जी सकते थे, अगर इसराइल अपने हथियार नहीं देता। इसराइल ने क्या दिया था, एक ऐसी तोप होती थी, यहाँ गोला डालो और ऐसे आती थी वो टेढ़ी, मतलब यहाँ कोई पहाड़ पे खड़ा है तो यहाँ पे पहाड़ पे आती थी, प्रोजेक्टर बना के जाती थी। जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हथियार, तो अब यहाँ पे गोली थोड़ी चलाएंगे, तो दूर पर पता नहीं चलेगा। तो सीधा एक 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 आर्टिलरी दी थी उन्होंने, इस पर तोप डालो और ऐसे करके वो ऐसे यहाँ पर बॉम्ब मार देगी यहाँ पर। तो ये इसराइल ने दिया था हम लोगों को। तो इस वजह से हम लोग बहुत बेनिफिट हो गया था हमको कारगिल का युद्ध जीतने में। तो इसराइल ने हमारी बहुत समय सहायता की। अब हम इसराइल को भी एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते हैं और इसराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। इसराइल काम का कंट्री है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा, मतलब कि जितना गोवा है ना उससे भी छोटा ही होगा, और लेकिन सबकी नाक में दम कर देता है। चलो अब हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे ना, अफगानिस्तान में और क्या पढ़ रहे हैं। देखो अफगानिस्तान का क्या था, गजनी आया था अफगानिस्तान से और गौरी भी आया था। ये जो गजनी आया था, इसने कहाँ हमला किया था, यहाँ पर सारनाथ मंदिर पर करीब 16-17 बार जो आया था और उसने हमला किया था यहाँ पर, और यहाँ पर धन लूट गया था यहाँ पर। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल ना। और यहाँ से गौरी भी आया था यहाँ पर, गौरी यहाँ पर मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी आया था यहाँ पर। और यहाँ पर गौरी आया था तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन को राज देकर खुद चला गया था। यहाँ पर लाहौर में राजधानी बनाई थी उसने और कुतुबुद्दीन को राज देकर खुद चला गया था, ठीक है। और भारत और जो अफगानिस्तान है इसकी बॉर्डर लगती है, भारत और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लगती है उसका नाम है दूरंत लाइन, दूरंत लाइन, उसका क्या नाम है, दूरंत लाइन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ रैंडम चीज देख लो।
अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेपाल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले इंडिया का मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं हम। इंडिया का मैप बनाते हैं। नेपाल कहाँ पर है, देखो एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर इंडियन ओशन में 2-3 आइलैंड हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड का नाम है डीगो गार्सिया। ओ गार्सिया, डीगो गार्सिया पर यूके का कब्जा है। किसका कब्जा है, इस पर यूके का कब्जा है, और इस पे यूके एंड यूएस की दोनों की सेनाएं यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर दोनों की सेनाएं, यहाँ पर और भी है, चागोस आइलैंड भी है, हाँ चागोस के बगल में एक है आर्किपियागो आइलैंड भी है, आर्किपियागो, चागोस, आर्किपियागो, डिगो गार्सिया। तो डिगो गार्सिया इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया था कि डिगो गार्सिया किस आइलैंड में है, किस ओशन में है, तो डिगो गार्सिया इंडियन ओशन में है। पहले डिगो गार्सिया पर इसका मॉरिशस का अधिकार हुआ करता था, लेकिन मॉरिशस से यूके ने इसको छीन लिया, और अब वर्तमान में यूके और यूएस दोनों की यहाँ पर सेनाएं रहती है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है ना यहाँ पर। तो एक आइलैंड है जिसका नाम कोको आइलैंड, एक आइलैंड ये भी आया था न्यूज़ में, कोको आइलैंड। जवाहरलाल नेहरू ने कोको आइलैंड को किसको दे दिया था, म्यांमार को दे दिया, ये म्यांमार है, म्यांमार को दे दिया था, कोको आइलैंड को म्यांमार को दे दिया था, कि भाई चलो ठीक है, दे दिया था कि हाँ रिश्ते मजबूत होंगे, कोको आइलैंड दे दिया, म्यांमार को लगेगा हाँ चलो अच्छे लोग हैं ये इंडिया वाले लोग, तो रिश्ते अच्छे होंगे। क्यों कहते हैं ना कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड बट यू कैन नॉट चेंज योर नाइबर। फ्रेंड नहीं, कुछ और होता है, बट अल्टीमेटली ये है कि यू कैन नॉट चेंज योर नाइबर। जैसे कि अब हम इंडिया यहीं पर है, भारत यहीं पर है, और ये हमेशा यहीं पर रहेगा, और भारत के बगल में नेपाल भी रहेगा। यू कैन नॉट चेंज योर नाइबर, यू कैन चेंज योर रिलेटिव बट यू कैन नॉट चेंज योर नाइबर। तो जो पड़ोसियों से है ना, उनसे रिश्ता अच्छा बना के चलना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, कोको आइलैंड को दे दिया इनको, बट म्यांमार थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर दी। म्यांमार ने क्या इस कोको आइलैंड को दे दिया, किसको, चाइना को। अब क्या है कि कोको आइलैंड पर चाइना की यहाँ पर रडार लगा रखा है, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ से हम लोग रॉकेट वॉकेट का परीक्षण करते हैं, हम लोग मिसाइल विसाइल का परीक्षण करते हैं, हम लोग मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण करते हैं, और तो वो यहाँ से नज़र रख लेता है, यहाँ पर यहाँ से कितना ट्रेड आ रहा है, कितना जा रहा है, वो इस पर नज़र रख लेता है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारा क्या 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 है ना, यहाँ पर सतीश धवन श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा, जहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है, तो वो इस पर नज़र रख लेता है। तो ये गलती कर दी इंडिया ने, वैसे देखा जाए तो कोको आइलैंड को म्यांमार को नहीं देना चाहिए था, कोको आइलैंड को इंडिया को रखना चाहिए था। अब कहे तो हमला करके वसूल लेके लो, अब हमारा है ये, हमने तुमको दिया था, तुमने चाइना को दे दिया, तुमने गलती कर दी, अब हम तो इसको वापस ले रहे हैं। बट ऐसा नहीं करेगा इंडिया। लेकिन ये अब ये कोको आइलैंड कहाँ पर है, चाइना कब्जे में। तो कोको आइलैंड कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ है कोको आइलैंड की, तो ये जस्ट बे ऑफ बंगाल में लो कोको आइलैंड। कोको आइलैंड कहाँ पर है, कोको आइलैंड कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल। बे पता क्या होता है, खाड़ी, तिरछा हुआ रास्ता होता है ना, ये खाड़ी है। स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट स्ट्रेट बता दूँ, जैसे कि दो वाटर बॉडी है, ठीक है, दो वाटर बॉडी को जोड़ने वाली जो रास्ता होता है ना, उसे कहते हैं स्ट्रेट। दो वाटर बॉडी को जोड़ने वाला रास्ता होता है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेट। अभी हम आगे स्ट्रेट पढ़ेंगे, काफ़ी स्ट्रेट पढ़ेंगे, बबल मंदाव की स्ट्रेट, गल्फ स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, है ना, ग्रेट स्ट्रेट, बहुत सी स्ट्रेट हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ लेते हैं क्या,
क्या पढ़ा, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, ये नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल और इंडिया के बीच में एक झगड़ा है एक्चुअली अभी जो है ना, जब सगौली की संधि हुई थी ना, तो सगौली संधि में कहा गया था कि जो नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर है ना, ये काली रिवर है, ये काली रिवर, इसको माना जाएगा, इसको माना जाएगा। ठीक है, बट क्या हुआ कि एक गड़बड़ आ गई यहाँ पर कि काली रिवर ना अपना रास्ता चेंज कर लेती है। काली रिवर एक चीज़ है, तो फिर इंडिया कहता नहीं, लिम्पिया धुरा जो है ना जगह, ये लिम्पिया धुरा है, लिम्पिया धुरा नामक जगह, लिम्पिया धुरा नामक जगह ये है मेन रूप से। ये ऐसा होगा कुछ ऐसा, काली यहाँ से नहीं होगी, काली ऐसी होगी, क्योंकि इंडिया, नेपाल कह रहा है ना कि ये इंडिया ने हमारा कुछ पार्ट दबा के रखा है ना, तो फिर काली ऐसी होगी। इंडिया मांगता है कि लिम्पियाधुरा है वो, कि वो मेन जो डिवाइडिंग, मतलब उसी से मेन रूप से डिवाइड होती है, उसी से लिम्पियाधुरा से काली रिवर निकलती है। बट नेपाल कहता नहीं, ये यहाँ से निकलती, ये यहाँ से निकलती है। तो इस चक्कर में क्या है कि थोड़ा नेपाल और इंडिया के बीच में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी भी हो गई कि भाई रिलेशनशिप, मतलब कि अब नेपाल कह रहा है कि तुमने हमारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है, तो इंडिया कह रहा है कि नहीं भाई, कब्जा कर रखा है, हम राइट पाथ पर हैं, क्योंकि लिम्पियाधुरा ही काली नदी का उद्गम स्थान है। काली नदी को क्या कहते हैं, शारदा नदी भी कहते हैं, शारदा, काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा झगड़ा चल रहा है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा खास झगड़ा नहीं है, वो थोड़ा पॉलिटिकली है, इसलिए नेपाल कर रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ खास झगड़ा नहीं। ऐसे से इंडिया और नेपाल के रिश्तों में कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि समय के साथ ये चीज़ें बदल जाए, मतलब ये कोई मुद्दा है ही नहीं एक्चुअली में। वो तो ये है कि चाइना के प्रेशर में आके नेपाल कह रहा है कि अच्छा इसको मुद्दा बनाओ, ताकि थोड़ा बहुत इंडिया एक्शन ले, इंडिया नेपाल के रिश्ते खराब हो और नेपाल चला जाए चाइना की झोली में। लेकिन ऐसा इंडिया तो समझदार है भाई, इंडिया ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, इंडिया ने कहा कि नहीं दिस इज़ माई, बस इंडिया ने ऐसा कहा था कि हाँ ये बस मेरा है, और कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि नेपाल के लोग बहुत यहाँ पे इंडिया में काम करते हैं। दिल्ली में तो क्या कहते हैं, एक नेपाली आंटी हैं करोल बाग में, बहुत अच्छा खाना ना बनाती हैं, मतलब तगड़ा वाला खाना। क्या वो एक चीज़ होती है जिसको क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, ढोकला वोला कुछ होता है उसका नाम। अरे वो वांटेड मूवी नहीं है जिसमें वो हीरोइन का भाई, वो हमेशा चीज़ खाता रहता है, एक चीज़ खाता रहता है टिफिन में, तो वही चीज़ बनाती थी ये आंटी, बहुत अच्छा बनाती है। मतलब ये नेपाल के लोग काफ़ी काम करते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ तो पानी देने भी जो वाटर का सप्लाई करने वाला तो वो नेपाली व्यक्ति आता है, तो इंडिया नेपाल के रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं, तो आते थे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वास्तव में। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है नेपाल की राजधानी। ठीक है, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जनकपुर। यहाँ पर क्या है, काठमांडू में एक जनकपुर, यहाँ पर क्या है, जनकपुर। कहा जाता है कि यहीं की सीता थी, जनकपुरी ना, यहीं की सीता थी यहाँ पर। ठीक है, काठमांडू में एक मंदिर है जिसका नाम है पशुपतिनाथ। तो ये नाम से लग रहा है जी, तो इंडिया के मतलब भगवान, हाँ तो सेम ही है ऑलमोस्ट, पता है ना कि वहाँ के गॉड और इंडिया गॉड, या फिर यहाँ से जनकपुर, यहाँ पे सीता माना जाता है कि यहाँ पे सीता पैदा हुई थी यहाँ पर। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ रहन सहन भी ऑलमोस्ट उनका इंडिया जैसे ही है। ठीक है, यह जनकपुर है, और यहाँ पर विराटनगर है। यहाँ पर क्या है, विराटनगर है यहाँ पर। अब देखो एक चीज़ और बता दूँ इसमें इसमें कि भारत ये जगह क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है, कि भारत ये जगह इसलिए छोड़ना चाह रहा है क्योंकि यहाँ से चीन है जो नीचे दिखता है, मतलब यहाँ से भारत की सेना है ऊंचाई पर होती है और चीन की सेना नीचाई पर होती है। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक बहुत अच्छी लोकेशन है कि अगर हमला होता है, युद्ध होता है,
तो भारत ऊपर रहेगा, मतलब क्योंकि युद्ध में समय से जो उसको जो हाइट पर रहता है ना, उसको फायदा हो जाता है। और यहाँ से गोली मार देगा, उसको सब दिखता है, यहाँ पे नीचे कुछ सब दिखता है उसको। ऊपर से गोली मार है, कहीं से भी मार दे, यहाँ पर बम भी फेंक दे तो एकदम तेजी से आएगा, पत्थर भी मार के ऊपर से मार दे तो भी कितना बेनिफिशियल होता रहता है। तो यहाँ पे ये इंडिया को ना, ये जो इलाका है ना यहाँ पर, ये वाला ये सेम ही है यहाँ पर। तो लिम्पियाधुरा ये जगह इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंडिया बेटर पोजीशन में है कंपेयर टू चाइना। क्योंकि यहाँ से जो चाइना है, तिब्बत चाइना सेम ही है, अब तो वो निचाई पे पड़ जाता है, इसलिए भारत नहीं छोड़ा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने नेपाल के बारे में जो पढ़ना था, नेपाल मेन रूप से जड़ी बूटियाँ हैं के लिए फेमस है। नेपाल में क्या है ना, यहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर क्या है कि पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, और मेन रूप से ये जड़ी बूटी के लिए फेमस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेन रूप से जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। ठीक है, चलो अच्छा, अब नेपाल में पढ़ लिया। अब भूटान के बारे में पढ़ लेते हैं। भूटान में एक पर्वत है जो कि बहुत फेमस है। इस पर्वत का नाम है ब्लैक माउंटेन। भूटान है कहाँ वैसे? भूटान ये है। इस पर्वत का नाम क्या है? ब्लैक माउंटेन। इस पर्वत का नाम क्या है? ब्लैक माउंटेन। ये चीज़ फेमस होती है कि भूटान में क्या चीज़ फेमस है? ब्लैक माउंटेन फेमस है। अब देखो, ये चारों तरफ से क्या है ना कि भूटान इंडिया से ही घिरा है। चारों तरफ से क्या, तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। और भूटान इंडिया में, मतलब कि समझ लो कि ये इंडिया का ही राज्य है एक प्रकार से। मतलब कि इंडिया ना वीज़ा लगता है, ना पासपोर्ट लगता है, कुछ भी लगता है। सीधे जाओ और चुंगी लगी होगी, उसको बस निकल जाओ, अपना टिकट टिकट लो, जो भी करना है, बस निकल जाओ आराम से। तो यहाँ पर ना बिल्कुल इंडिया के, यहाँ पर इंडिया और नेपाल वाले, भूटान वाले आराम से घूमे, कोई दिक्कत नहीं पड़ती यहाँ पर। क्योंकि एक समय था कि जब भूटान ने देखा कि जब ये तिब्बत पड़ता था यहाँ पर, तिब्बत, ये तिब्बत है ना, तिब्बत, ये तिब्बत 1900 1958 या 1959 में, 58-59 में चाइना ने क्या है, तिब्बत को कब्जा लिया। 1959 में तिब्बत को कब्जा लिया। अब भूटान को ये डर लग गया कि भाई हम तो इतने छोटे सी कंट्री हैं, हमको ये कब्जा लेगा तो क्या बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भूटान ने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि हम इंडिया के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो भूटान ने कहा इंडिया से कि भाई हम तुम्हारे राज्य में, हम तुम्हारे इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, शामिल हो जाओ, बट ये है कि भूटान की जो राजशाही है उसको ख़त्म करना पड़ेगा हमारे, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान है वहाँ पर। तो ऐसा कोई राज नहीं होगा कि वहाँ पर राजशाही हो वहाँ पर, क्योंकि इंडिया में से कोई राजशाही तो बची नहीं है यहाँ पर। तो भूटान ने कहा कि नहीं, हम राजशाही ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बट हम आपके सामने साथ में आना चाहते हैं। तो इंडिया ने कहा ठीक है, तुम साथ में आ जाओ, बट ऑफिशियली यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और हम तुम्हारे क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन तुम्हारे देखेंगे, किसी विदेशी जो, मतलब कि अन्य देश है, उसके साथ क्या संबंध है वो हम देखेंगे तुम्हारे, और तुम्हारी सिक्योरिटी भी हम देखेंगे। ठीक है, और तुम्हारा जो फॉरेन ट्रेड है ना, उसको भी हम देखेंगे। तो क्या होता है फॉरेन ट्रेड? तो फॉरेन ट्रेड, FOREN, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, और क्या है, फॉरेन रिलेशन एंड सिक्योरिटी, ये सब इंडिया देखता है भूटान की। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन रिलेशन एंड सिक्योरिटी, ये सब क्या देखता है, इंडिया देखता है। तो भूटान, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर जो नदियाँ हैं बहुत स्पीड से भागती हैं, मतलब कि स्पीड बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ढलान वाला इलाका है ना, तो यहाँ पे बहुत स्पीड से नदियाँ चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि जहाँ नदियों की स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक चांसेस होते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि इंडियन डैम बनाए हैं, परियोजना बनाई, जैसे ताला परियोजना, चूखा परियोजना और दोगाछू परियोजना, ये तीन परियोजना बनाई है। और ये तीन परियोजना के तहत तीनों डैम बनाए, ताला, चूगाछू एंड दोगाछू, ये डैम बनवाए हैं। और इंडिया ने कहा कि तुम्हें हम ही तुम्हारे यहाँ डैम बना रहे हैं, और तुम ऐसा करना, इन डैमों से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो अपने देश में बेचना, और जो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी है वो भारत को बेच देना। तो नेपाल क्या करता है कि ये डैमों से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भारत को बेच देता है, जो बची हुई जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना,
वो भारत को भेज देता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ताला परियोजना कहाँ पर है, ताला परियोजना कहाँ पर है, ठीक है ना। और ताला इंडस्ट्री कहाँ पर है, दो घुमा गया थे। तो ताला इंडस्ट्री है अलीगढ़ में और ताला परियोजना कहाँ पर है, भूटान में। ताला इंडस्ट्री कहाँ पर, अलीगढ़ में, और ताला परियोजना कहाँ पर है, भूटान में, ठीक है। ठीक है, तो ये भूटान का हो गया। भूटान में बस इतनी चीज़ है। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और यहाँ पर राजशाही है, राजशाही डेमोक्रेसी, मतलब कि दोनों चीज एक साथ साथ चलती है, कॉपरेशन चलती है, दोनों चीज़ें। राजा भी है इसके यहाँ का, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी होता है। सब चीज़ें कॉपरेशन से चला लेते हैं ये लोग। जैसे इंग्लैंड का होता है, इंग्लैंड में महारानी भी है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है इंग्लैंड में, है ना, संसद भी है इंग्लैंड में, ऐसे ही यहाँ पर है। यहाँ के लोग ना बहुत ही मतलब कि शांति वाले होते हैं। और यहाँ पर जंगल सब ज़्यादा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 70 मतलब 60-70 के आसपास परसेंट जंगल ही होना चाहिए यहाँ पर, इससे से कम नहीं करना चाहिए जंगल, मतलब। और ये लोग हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं, ये लोग जीडीपी नहीं निकालते हैं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं, मतलब कि लोग कितने खुश हैं भूटान के लोग। हम लोग निकालते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस जीडीपी निकालते हैं हम लोग, जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग। बट ये लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं, ये लोग निकालते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, GHI, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं लोग नेपाल के लोग। तो ये लोग खुश रहते हैं यार, आप ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं पालते हैं। अब सिक्योरिटी काम इंडिया ही कर देता है। अभी हुआ था यहाँ पर चाइना के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी, तो इंडिया ने इसको पूरी सहायता की थी, इंडिया की फौज खड़ी थी यहाँ पर। डोकलाम वाला कांड हुआ था यहाँ पर, डोकलाम वाला कांड हुआ था, तो इंडिया यहाँ पे आ गया था, इंडिया के सैनिक यहाँ खड़े थे, तो इंडिया इसकी सहायता करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ भूटान के बारे में, और तो परियोजना बता ही दी है मैंने। इसमें ताला, ताला परियोजना लिख देता हूँ, परियोजना कौन सी है, ताला स्केच भी खत्म हो गई, तीनों स्केच खत्म हो गई भाई मेरी, ये बची है ताला, ताला, और कौन सी, चूखा, और दो गाचू, ये 3 परियोजना है। यहाँ पर डैम बना हुआ है यहाँ पर नदी पर, और इसी डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो उसको क्या कहता है, ये इंडिया को सेल कर देता है और ये प्रॉफिट अर्न कर लेता है। इससे इंडिया का भी काम हो जाता है और इंडिया का भी रिश्ते भी अच्छे रहते हैं, और भूटान का भी काम हो जाता है, तो इससे दोनों का फायदा हो जाता है। तो अलीगढ़ इंडस्ट्री, ताला इंडस्ट्री कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। और कौन सी इंडस्ट्री, और ताला परियोजना कहाँ पर है, भूटान में है। और यहाँ पर फेमस माउंटेन है, इसका नाम क्या है, काला पर्वत। काला पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और नंगा पर्वत कहाँ पर है, नागा पर्वत कहाँ पर है, नागा पर्वत शायद यहाँ पर है, आई एम नॉट श्योर, बट नागा पर्वत यहीं पर है, हाँ नागा पर्वत यहीं पर है। और यहाँ पर भी एक पर्वत है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी टकराकर इंडिया में प्रवेश कर लेती है, उसका नाम है क्या है, उसका नाम यहाँ पे पर्वत का नाम है नामचा बारवा, हाँ आई एम श्योर, नामचा बारवा ही है ये, नामचा बारवा ऐसे टकराकर गलाती है। तो काला पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर भूटान में, ठीक है, काला पर्वत भूटान में है। और भूटान को ना लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। आई थिंक दिस बहुत हौच पौच हो गया, बट चीज़ों को शब्दों पर ध्यान देंगे ना तो चीज़ें सही रहेगी। अब ये मत देखिए कि इतनी सफाई है क्या नहीं है, नहीं ठीक है भाई, ऐसे ही पड़ जाता है, तो सफाई और कर सकता हूँ मैं, बट पेज बर्बाद होगा मेरा, पेज कम बचे हैं। तो थंडर लैंड ऑफ थंडरबोल्ट उसको जाता है, भूटान को जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। बस इतना ही है, इतना ही है, हाँ ठीक है, ओके बाय।